बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से खबर चलती आ रही है कि अमेरिका और यूएई के दरमियान F-35 जहाज़ों की डील जो है वो कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हुआ क्या है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये डील जो है ये अप्रूव कर दिया है। इस डील के मुताबिक कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 जहाज़ जो है यूएई अमेरिका से F-35 परचेज करेगा। और जैसा कि आपको पता है, जब ये डील की बातें शुरू हुई थी तो इसराइल ने इस डील की मुखालफत की थी। लेकिन अब इस डील के अंदर सिर्फ एक हर्डल है, और वो ये है कि ये डील अगर कांग्रेस पास कर देती है तो फिर अमेरिका F-35 यूएई को सेल करेगा। कितनी तादाद में करेगा, 20 करे या 50 करे या इसके दरमियान में, लेकिन डील ऑलमोस्ट तय हो गई है। अब एक इसराइल का बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है हैरेट्स ने ये कहा है कि इसराइल ने एक कंपनसेशन मांगी है अमेरिका से, और उनसे कहा है कि जी आप हमें एक कंपनसेशन दें ताकि हमारा जो क्वालिटेटिव एज है गल्फ के अंदर वो बरकरार रहे। आप हमें F-22 जहाज जो है वो दे दें। अब सारी दुनिया जानती है कि ये जो F-22 है वो क्यों इसराइल मांग रहा है। उसकी रीजन एक ही है कि F-22 जो है वो एयर टू एयर रोल के अंदर F-35 से एक बेहतर जहाज है। और एक और बात भी है कि अमेरिका का जो लॉ है वो रिस्ट्रिक्ट करता है F-22 की फॉरेन मिलिट्री सेल को, यानी कि F-22 आप अमेरिका से बाहर किसी और मुल्क को सेल नहीं कर सकते। लेकिन इसराइल के लिए कुछ भी किया जा सकता है, स्पेशली जब तक रिपब्लिकन का डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस के अंदर है, इसराइल को F-22 दिए जा सकते हैं। अब कल इलेक्शन है, लेकिन इवन देन इलेक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप हार भी जाता है तो वो जनवरी तक अमेरिका का सदर है। अब आप अगर मुझसे पूछे तो क्या ऐसा होने जा रहा है, मैं आपको कहूंगा कि मेरा अपना अंदाजा ये है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। उसकी क्या रीजन है, उसकी एक ही और सबसे बड़ी रीजन ये है, ठीक है इसराइल के लिए वो अपना लॉ भी चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो इसराइल मांग रहा है। उसकी रीजन क्या है कि दिसंबर 2011 के अंदर लास्ट F-22 जो था वो अमेरिकन एयरफोर्स के हवाले किया गया था। ये वो लास्ट F-22 था जो कि लॉकहीड मार्टिन की प्रोडक्शन फैसिलिटी से निकल के अमेरिकन एयरफोर्स के हवाले किया गया था। अब 2011 से लेके अब तक तकरीबन 9 साल हो चुके हैं, ये प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी हुई है। और मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये प्रोडक्शन लाइन इसको ओपन करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। काम तो हो सकता है, लेकिन इवन देन मसला क्या है कि इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। और आपको कितना जहाजों का ऑर्डर देता है इसराइल, यार इसराइल के लिए तो वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन असल रीजन ये है कि उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि F-22 जो है वो दोबारा नहीं बनना शुरू होंगे। और इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के पास जो तकरीबन 187 F-22 है, अमेरिका उनको इसराइल को सेल नहीं करेगा। एक तो वो जहाज पुराने हो चुके हैं, प्लस अमेरिका के इस वक्त जो चाइना के साथ हालात है, अमेरिका कभी भी इन जहाजों को किसी और मुल्क को सेल नहीं करेगा और अपनी इन्वेंट्री से नहीं निकालेगा। एक मजे की बात आपको बता देता हूं कि जब से ये पीस डील हुई है, तो इस पीस डील के बाद इसराइल ने अमेरिका से कम $8 बिलियन का असला जो है वो मांग लिया है। अगर पीस हो गया है तो फिर $8 बिलियन का असला उसने किसके ऊपर चलाना है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। बेसिकली 1998 के अंदर एक ओबे अमेंडमेंट आई थी जिसके मुताबिक आप F-22 को किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्क को सेल नहीं कर सकते, इसकी एक्सपोर्ट पे बैन है। और अब जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो बना के दी थी कि अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा कि हमने 6th जनरेशन जहाज का कुछ तजर्बे वगैरह भी कर लिए हैं, तो अब दुनिया जो है वो आगे निकल चुकी हुई है, F-35 से भी आगे निकल चुकी हुई है, ऑलमोस्ट 6th जनरेशन की तरफ जा रही है। F-22 जो था वो 2005 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया गया था। 2005 में इंडक्ट किया गया था, तो डेफिनेटली 90s की ये टेक्नोलॉजी है। एयर टू एयर बैटल में अभी भी F-22 जो है वो बेहतर जहाज समझा जाता है। उसकी क्या रीजन है, इसके 2 इंजन हैं। 2 इंजन होने की वजह से ये सुपर क्रूज कर सकता है, ये सुपर मैन्यूवरेबिलिटी कर सकता है, और एयर टू एयर डोमेन के अंदर ये F-35 से आज भी बहुत ज्यादा जबरदस्त जहाज है। क्या इसराइल पहला मुल्क है जिसने F-22 को मांगा है अमेरिका से? नहीं, इससे पहले जापान भी, शायद आपको याद होगा, जापान भी मांग चुका था F-22 और F-35 का हाइब्रिड, लेकिन उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा नया जहाज जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, नया जहाज बनाना पड़ेगा, और उसकी टेस्टिंग के ऊपर फिर सालों साल लग जाएंगे। तो अब 6th जनरेशन की तरफ जो है वो दुनिया जा रही है। जापान ने भी अल्टीमेटली यही डिसाइड किया कि वो 6th जनरेशन जहाज की तरफ जाएगा। मैं नहीं समझता कि इसराइल जो है वो इतना बेवकूफ है कि वो 90s की टेक्नोलॉजी आज खरीद लेगा और प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करवा भी देगा, और इतने ज्यादा महंगे, ठीक है उसके वो जो भी पैसे उसने देने वो उसने अपनी जेब से नहीं देने, वो अल्टीमेटली पैसे अमेरिका नहीं उसको देने हैं कि वो उससे जहाज परचेज कर ले। लेकिन इवन देन मेरा नहीं ख्याल कि F-22 जो है वो इसराइल लेने जा रहा है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।